हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गैस कटिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं गैस कटिंग। इसके पहले हमने गैस वेल्डिंग पढ़ा था। गैस वेल्डिंग में गैस की सहायता से हम लोग मटेरियल को वेल्ड कर रहे थे, किसी भी दो प्लेट को हम लोग वेल्ड करते थे। लेकिन यहाँ गैस कटिंग में हम लोग किसी भी मटेरियल को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, दो हिस्से में कट करते हैं। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में गैस की सहायता से हम लोग अपने जो हमारा मेटल पीस होता है उसे ऑक्सीडाइज करते हैं और उसका जो भी मेटल होता है उसे हम लोग इवेपोरेट कर देते हैं। उस इवेपोरेशन की प्रक्रिया को हम लोग कर्व बोलते हैं। जब मटेरियल हमारा ब्लो आउट हो जाता है उसे हम लोग कर्व बोलते हैं। तो चलिए देख लीजिए, जो हमारा टॉर्च है, जैसे कि हम लोग गैस वेल्डिंग में करते थे, गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम निकलती थी उससे वेल्डिंग होती थी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉर्च में, यहाँ पे टॉर्च के जो पेरीफेरी होता है, सरकमफेरेंस होता है, वहां छोटे छोटे होल्स दिए होते हैं। यहाँ से जो गैस निकलती है वो हमारे मेटल पीस को, मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है, मान लीजिए यहां से हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहले ये जो पेरीफेरी पे जो होल्स हैं, इसकी सहायता से प्री हीटिंग होती है। इसकी सहायता से इस मेटल की, जिसे हमें कट करना है, उसकी प्री हीटिंग होती है। प्री हीट जब हमारा मटेरियल हो जाता है, उसके बाद हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जेट का हाई प्रेशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग इस मटेरियल को यहां से रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये मटेरियल हमारा ऑक्सीजन जेट के हाई प्रेशर से ब्लो ब्लो आउट हो जाता है, या ब्लोन अवे या कट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग कर्व भी कहते हैं। अब पैरामीटर्स देख लेते हैं कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। नॉर्मली हम लोग गैस कटिंग की सहायता से लगभग थिकनेस जो है, लगभग 2 मीटर तक थिकनेस का मटेरियल हम लोग कट कर सकते हैं। 2 मीटर थिकनेस का मटेरियल हम लोग कट कर सकते हैं। अगर आयरन की बात करूं, आयरन की बात करूं और स्टील की, आयरन एंड स्टील, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब हम ऑक्सीजन जेट की हेल्प से कट करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन आयरन और स्टील को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितना प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए? तो जो गैस निकलती है उसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। टेम्परेचर के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो प्रेशर है, कि कितने प्रेशर से वो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे स्ट्राइक करता है कि ये पोर्शन ब्लो आउट हो जाए, कट के निकल जाए। तो जो प्रेशर होता है हमारा, वो लगभग 325 किलो पास्कल के बराबर होता है। 325 किलो पास्कल। ये प्रेशर और ये टेम्परेचर हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब ये हमारा, जिस मटेरियल को हमें कट करना है, जिस मेटल पीस को हमें कट करना है, वो ऑलरेडी प्री हीटेड हो। उसके बाद हम देखते हैं, नॉर्मली इसमें कुछ सेक्शंस बनते हैं। इसमें ये गैस के फॉर्म, ये ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, राउंड राउंड सर्कुलर होल्स के फॉर्म में धीरे धीरे ये यहां से निकलता है मटेरियल, और धीरे धीरे ये पूरा पूरा जो पोर्शन है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर गैस कटिंग। थैंक यू।